बात कर लेते हैं उस आयकर छापे की जिसमें 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला। लेकिन ये छापा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूरे फिल्मी अंदाज में आयकर विभाग ने छापेमारी की। मामला महाराष्ट्र के जालना का है। 2 स्टील प्रोडक्शन कंपनी पर रेड डाली गई। छापेमारी की, किसी को खबर तक नहीं लगने दी। रेड में आयकर विभाग ने 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। 300 के करीब अधिकारी इस रेड में शामिल हुए। हर गाड़ी पर, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, हर गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हनिया हम ले जाएंगे के स्टिकर लगाए गए ताकि इस रेड के बारे में किसी को भनक तक न लगे। 1 से 8 अगस्त तक ये छापेमारी चलती रही। 58 करोड़ रुपए कैश, 32 करोड़ का सोना और 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति का इस रेड के बाद पता चला है। तो ये बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र में आयकर विभाग की छापेमारी में 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला। फिल्मी अंदाज 300 अधिकारी इस रेड में शामिल भी हुए और तब जाकर इस संपत्ति का पता चला। आपको दिखाते हैं जालना की स्टील फैक्ट्री जहां छापा पड़ा। वहां से संवाददाता रवि मुंडे की रिपोर्ट। जालना में जिस जगह छापामारी हुई वही वो इलाका है। आप देख रहे हैं जालना का स्टील इंडस्ट्री एरिया है जहां पे 3 अगस्त को छापामारी हुई थी। लगभग 250 आयकर विभाग के अधिकारियों का काफिला यहाँ पे आया था और जिन्होंने यहाँ छानबीन की थी। जालना शहर के अंदर के जो पूरे स्टील इंडस्ट्री है वहाँ के लगभग 2 कारखानों में छापामारी हुई और इसके बाद 2 प्राइवेट फाइनेंसर है उनके यहाँ मतलब 4 जगहों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड गिरी थी, जहाँ पर कई घंटों तक यहाँ की छानबीन हुई और उसके बाद जो सामने आया है, ऐसा बताया जा रहा है लगभग 390 करोड़ की राशि और उसके साथ कुछ गहने और सोना भी बरामद किया गया है। कुल मिला के पूरी राशि 390 करोड़ की है, जिसमें से 58 करोड़ कैश है और 32 किलो सोना भी बरामद हुआ है, ऐसा मानना है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं की, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 ठिकानों पर जहां पे ये पूरी छापेमारी हुई वहां पे ये सारी रकम बरामद हुई है। पता चल रहा है कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ की अधिकृत प्रेस नोट जारी करेगा। रवि मुंडे, एबीपी न्यूज, जालना। तो जालना की उस फैक्ट्री से हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे जहां पर इस तरीके से छापेमारी हुई। करीब 8 दिनों तक ये छापेमारी चलती रही जिसमें 300 अधिकारी शामिल हुए। 120 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ और क्या कुछ महत्वपूर्ण है इससे जुड़ा हुआ अपडेट के लिए रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी मृत्युंजय का, जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। मृत्युंजय, बहुत ही फिल्मी अंदाज में इस पूरे छापेमारी को अंजाम दिया गया। लंबे समय तक तो छापेमारी चली ही, लेकिन किसी को इसकी भनक ना लगे उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। तो प्रतिमा, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही नाटकीय और फिल्मी अंदाज में इस रेड को अंजाम दिया गया। दरअसल आयकर विभाग इस पर काफ़ी समय से काम कर रही थी। जीएसटी जो स्टेट जीएसटी उसकी तरफ से कुछ टिप्स दिए गए थे कि ये कुछ स्टील कंपनियां हैं महाराष्ट्र के जालना की जिन्होंने जो फेक टैक्स क्रेडिट है वो इनपुट फाइल किया हुआ है। इसी के आधार पर आयकर विभाग के कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे। इन्हें पता था कि अगर जालना में हम जहां पर रेड करने जा रहे हैं, अगर हम कुछ व्यापारियों के यहाँ पर रेड करेंगे तो बाकी के जो अन्य इस केस से संबंधित लोग हैं वो सतर्क हो जाएंगे। इसके लिए बाकायदा मुंबई, नासिक, औरंगाबाद से 120 गाड़ियां रवाना हुई। ये जो 120 गाड़ियां रवाना हुई इसमें आयकर विभाग के अधिकारी बैठे हुए थे और इन्होंने किस प्रकार जी मृत्युंजय, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बेहद फिल्मी अंदाज में इस पूरी रेड को अंजाम दिया गया है। आयकर विभाग जो है वो 1 से लेकर 8 अगस्त तक लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करता रहा, जिसके लिए 120 गाड़ियां तैयार की गई और इन तमाम गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर लगाए गए ताकि लगे कि किसी शादी समारोह में शामिल होने वाली ये गाड़ियां हैं और किसी को शक भी ना जाए। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटेल आयकर विभाग की टीम को मिला था उसी के बिना पर लगातार चल रही इस छापेमारी में 390 करोड़ की काली कमाई का पता चल सका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये उसी स्टील प्रोडक्शन कंपनी के अंदर की तस्वीरें हैं जहां इस छापेमारी के बाद ये काला धन बरामद किया गया है। 120 गाड़ियों में अधिकारी आए, गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर लगाए गए थे। 300 अधिकारी इस रेड में शामिल हुए थे और यह भी लिखा गया था गाड़ियों पर कि दुल्हनिया हम ले जाएंगे, ताकि जो भी इस काली कमाई को छुपा रहा था उससे भनक तक न लगे कि इन गाड़ियों में जो मौजूद लोग हैं वो आयकर विभाग से ताल्लुक रखते हैं। तो बाराती बनकर आयकर अधिकारी आए। 1 से लेकर 8 अगस्त तक ये छापेमारी चलती रही और उसके बाद 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला है।
तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आयकर विभाग ने 2 स्टील प्रोडक्शन कंपनियों पर ये छापेमारी की, रेड की, जिसमें 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला है। सोना भी बरामद किया गया है, कैश भी बरामद किया गया है और जालना की वो स्टील फैक्ट्री भी हम आपको दिखा चुके हैं जहां पर ये कैश बरामद हुआ है। 58 करोड़ कैश बरामद हुआ है आईटी की इस रेड में। इसके साथ ही आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण इंटेल के आधार पर यह छापेमारी की गई थी। 32 करोड़ का सोना इस छापेमारी के बाद मिला है, हीरे मोती इस छापेमारी के बाद मिले हैं। तो आईटी रेड में क्या कुछ बरामद हुआ है वो बता रहे हैं। 300 करोड़ की संपत्ति का भी इस रेड के बाद पता चल रहा है। नोट गिनने में 13 घंटे का वक्त लगा है, इतने नोट बरामद किए गए हैं। 1 से 8 अगस्त तक छापेमारी चलती रही और उसी का नतीजा है कि 390 करोड़ की काली कमाई का पता चल सका। काले धन की फैक्ट्री जालना में चल रही थी। 2 स्टील प्रोडक्शन प्लांट थे जहां पर इस रेड के बाद खुलासा हुआ है काली कमाई का। बाराती बनकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आयकर विभाग की ये टीम 1 से लेकर 8 अगस्त तक छापेमारी कर रही थी। 300 करोड़ की संपत्ति का इस छापेमारी में पता चला है और इतने नोट मिले हैं कि इन नोटों को गिनने में 13 घंटे का वक्त लगा। 1 से 8 अगस्त तक, जैसा कि हमने आपको बताया, छापेमारी की गई। 120 गाड़ियां इस रेड में शामिल हुई, लेकिन गाड़ियों पर किसी को शक न जाए, इनमें मौजूद अधिकारियों पर किसी को शक न जाए, इसीलिए इन गाड़ियों पर बाकायदा राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर लगाए गए थे। लिखा गया था, दुल्हनिया हम ले जाएंगे। तो नोट गिनने वाली मशीनों को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जब रेड के बाद ये नोट बरामद हुए तो गिनती चालू हुई तो 13 घंटे का वक्त लग गया। 58 करोड़ कैश यहां मौजूद था, जिसे गिनने के लिए 13 घंटे का वक्त लगा है। नोट गिनने की मशीन लानी पड़ी। तो ये वही स्टील प्रोडक्शन प्लांट है जहां पर छापेमारी के बाद इतनी भारी तादाद में कैश बरामद किया गया। तो महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने जो छापेमारी की, स्ट्रॉन्ग इंटेल के आधार पर, जो कि एसजीएसटी की ओर से दिए गए थे कुछ टिप्स कि कुछ कारोबारी ऐसे हैं जो घपला कर रहे हैं, तो ऐसे में इसी इंटेल के आधार पर डीडीएलजे अंदाज में आईटी विभाग ने रेड की। 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इनमें मौजूद 300 अधिकारी 1 से लेकर 8 अगस्त तक लगातार इस छापेमारी में शामिल रहे। शक ना हो किसी को, इसलिए कुछ इस तरीके से गाड़ियों पर लिखा गया था कि दुल्हनिया हम ले जाएंगे। राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर्स लगाए गए थे और जब छापेमारी हुई तो इसमें करीब 300 करोड़ की संपत्ति का पता चला। कुल अगर हम बात करें तो 390 करोड़ की काली कमाई का इस रेड के बाद पता चला है। 58 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, हीरे मोती बरामद हुए हैं, सोना बरामद हुआ है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय, उनसे संपर्क करना चाहूंगी। मृत्युंजय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप अपनी बात जारी रखें। आप बता रहे थे किस तरीके से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस पूरी रेड को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस प्रकार से आयकर विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने तैयारी कर रखी थी। 260 जो अधिकारी थे, इन्होंने 120 गाड़ियों का सहारा लिया। ये 120 जो गाड़ी है, ये मुंबई, औरंगाबाद और नासिक से रवाना हुए और हर गाड़ी को इस तरह से सजाया गया या इस पर स्टिकर लगाए गए, देखने वाला हर कोई कहेगा कि ये सभी बाराती हैं जो कि बारात में जा रहे हैं। हर गाड़ी पर लिखा हुआ था, दुल्हनिया हम ले जाएंगे। राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर लगाए गए थे और जो अधिकारी और कर्मचारी इस प्रकार से इन कपड़ों में बैठे हुए थे, उन्हें देखने वाला कोई कहेगा कि ये बाराती है। लोगों ने कुर्ता पजामा पहने थे, कलरफुल कपड़े पहने हुए थे, जो बाराती जिस प्रकार से सज कर जाते हैं उस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। लोगों के मन में सवाल भी जरूर आया कि सावन महीने में जो शादी का मौसम नहीं होता है, सीजन नहीं है, मुहूर्त नहीं होता, ऐसे भी इतना भव्य बारात कौन निकाल रहा है, ये कुछ दिनों तक समझ में नहीं आया। और 3 तारीख को आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक ही समय में दोपहर के वक्त रेड किया और ये रेड 3 दिनों तक जारी रखी। और यहाँ तक कि जो स्थानीय जालना पुलिस है, उनको भी 3 दिन तक पता नहीं चला कि यहाँ पर रेड चल रही है। 3 दिन बाद जब कैश मिलने शुरू हुए और जो कैश का आंकड़ा करोड़ों में था, इसके बाद स्थानीय पुलिस को, जालना पुलिस को बताया गया कि आवश्यकता पड़ेगी सुरक्षा की, पंचनामा करने की। और इतना ही नहीं, बाकायदा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है, उससे लिखित रूप से मांग की गई कि हमें कुछ समय के लिए बैंक चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कैश है जो बिना बैंक के कर्मचारियों के और बिना बैंक के मशीनरी के गिन पाना मुश्किल है, बहुत कठिन होगा। 12 घंटे की मशक्कत के बाद इस कैश को गिना गया तो 58 करोड़ तो सिर्फ नकदी बरामद हुई है। तो इस प्रकार की पूरी तैयारी की गई थी। इस जो आयकर विभाग ने कार्रवाई की, इसमें कौन लोग हैं? ये जालना के 2 बड़े स्टील कंपनियां हैं। एक कालिका स्टील एंड अलॉय कंपनी है, जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है, 20 साल पुरानी कंपनी है जालना इलाके में, जालना के इंडस्ट्रियल इलाके
इलाके में बस बनाई हुई कंपनी है, और जो दूसरी है वो एसआर स्टील एंड अलॉय कंपनी है। इसके अलावा जालना के ही 2 फाइनेंसर और साथ ही साथ एक कोऑपरेटिव बैंक भी आयकर विभाग के निशाने पर है, जिसकी जांच और छानबीन अभी भी आयकर के अधिकारी कर रहे हैं। अभी तक कोई अधिकृत तौर पर प्रेस रिलीज आयकर विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया। वजह यह है कि जांच अभी भी चल रही है और अभी भी निशाने पर आयकर विभाग के कई कर्मचारी हैं। तो बहुत ही दिलचस्प था ये। 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक लगातार रेड की गई थी। 8 तारीख के बाद जब कैश जमा हुए तो इसकी काउंटिंग शुरू हुई और तब निकल कर आया कि 390 करोड़ रुपए, जिसमें 58 करोड़ की नकदी, 30 किलो से अधिक का सोना, चांदी, मोती, जेवरात, इस प्रकार की चीज़ें जब्त की गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आयकर विभाग ने छापा मारा, जो सफल छापा बताया जा रहा है। और आयकर विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि अभी शुरुआत है, इसका अगर जांच का दायरा बढ़ाएंगे तो कई और भी लोग हैं जो आयकर की चोरी कर रहे थे और इस जांच के दायरे में वो आ सकते हैं। तो जो 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला, इसमें कौन कौन लोग नप सकते हैं? महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि स्टील प्रोडक्शन प्लांट पे जहां से ये भारी तादाद में नोट बरामद किया गया मृत्युंजय, ऐसे में एक्शन किस तरीके का आगे देखने को मिल सकता? देखिए, इसमें जो 2 बड़ी नामी स्टील कंपनियां हैं, एक तो कलिका स्टील अलॉय कंपनी है, ये अग्रवाल परिवार और जिंदल परिवार के कुछ सदस्य हैं, वो निशाने पर है। उनसे पूछताछ भी हुई है और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई आयकर विभाग करेगा। इसके अलावा जो एसआर स्टील अलॉय कंपनी है उसके भी लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जालना के ही 2 बड़े फाइनेंसर हैं, ये भी निशाने पर हैं क्योंकि इनके ही वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई है। पैसे के लेन देन और पैसे के जो रखरखाव की जिम्मेदारी का काम था, ऐसे फाइनेंसर के पास है। इनके घर से भी पैसे बरामद हुए। तो ये 2 फाइनेंसर है जिनके नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ एक जालना का कोऑपरेटिव बैंक है, जो सहकारी बैंक होता है, वो भी आयकर विभाग के निशाने पर है। उसकी जांच की जा रही है कि क्या वाकई में जो वित्तीय अनियमितता की बात कही जा रही है वाकई में इस कोऑपरेटिव बैंक के जरिए हुई है, या यहाँ पर पैसे को, जो आयकर विभाग की चोरी किए गए पैसे थे, वो यहाँ भजाने का काम किया गया है और इसको काला धन को सफेद करने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से आयकर विभाग के अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं और इस प्रकार से शिकंजा इन लोगों पर कसा जा सकता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।